दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब दोस्तों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, एग्जाम नज़दीक होने के कारण एडमिट कार्ड कभी भी अब जारी हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ अब आपको बताना चाहेंगे, क्लासेस अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं और एक आपके लिए मैराथन क्लास हम जल्द से जल्द बनाने वाले हैं, तो आप लोग क्लास में बने रहिए लास्ट तक। तो आइए एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे CPCT एंड MP एग्जाम में। आइए चलिए देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन हमारा, पेट्रोलियम परिष्करण से प्राप्त बिटुमेन के अंश का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो सड़क के पृष्ठ लेपन में किया जाता है। किसमें किया जाता है? सड़क के पृष्ठ लेपन में किया जाता है। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है? दाब अधिक होने से बर्फ का जो गलनांक हो जाता है दोस्तों घट जाता है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो केवल संवहन के सिद्धांत पर काम करता है। किसके सिद्धांत पर काम करता है? केवल संवहन के सिद्धांत पर कार्य करता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है? तो प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन है। दोस्तों क्या है? प्रोटीनों का अमीनो अम्लों में विघटन है। याद रखिए, जितनी भी हमारी विज्ञान की क्लासेस आ रही हैं सामान्य विज्ञान की, उनको आप लेक्चर के तौर पर सुनिए। क्या होता है लेक्चर के तौर पे? अगर आप सुनेंगे तो आपको सुनने से ही बहुत से क्वेश्चन याद हो जाएंगे, डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको इन क्वेश्चनों को लेकर कोई भी डाउट्स, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे का। किसका किया जाता है? हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे का उपयोग किया जाता है। आइए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे द्वारा CPCT एंड MP एग्जाम के द्वारा आपके लिए पटवारी के लिए 3000 प्लस क्वेश्चनों की एक PDF तैयार की गई है, यानी टोटल 5 PDF तैयार की गई हैं। और उन PDF के सब्जेक्ट कौन कौन से हम आपको बताते थे। तो मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान है, सामान्य विज्ञान है और सामान्य हिंदी है। आपका जो नया सब्जेक्ट इस बार इंक्लूड हुआ है सामान्य प्रबंधन, वे भी है और कंप्यूटर है, यानी टोटल 5 सब्जेक्ट हैं। अगर आप इन सब की PDF को परचेस करना चाहते हैं तो मात्र 39 रुपये में आप परचेस कर सकते हैं। नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, एक बार यहाँ पर भी मैं नंबर लिख देता हूँ। नंबर है हमारा 786 940 71 89। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती हैं। तो मीथेन किसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं? तो बृहस्पति के होते हैं। किसके वायुमंडल में उपस्थित होते हैं? बृहस्पति के। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? तो ट्रिप्सिन है। कौन सा है दोस्तों? ट्रिप्सिन है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है। आइए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, वे लोग पीड़ित होते हैं। तो किसके पीड़ित होते हैं? जिन लोगों का जो पॉलिश किया हुआ चावल जो क्या होता है मुख्य जो खाद्य के रूप में इस्तेमाल करते हैं, उनको बेरी रोग से ग्रसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वे लोग बेरी रोग से पीड़ित होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको मध्य प्रदेश में जितनी भी अभी जॉब निकल रही हैं, जितनी भी आपको नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अगर आपको उन सब की अपडेट चाहिए तो आप जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम पेज से ऐड हो जाइए, फॉलो कर लीजिए उसको। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए। मध्य प्रदेश के जितने भी करंट अफेयर हैं, जितने भी जॉब्स हैं, पटवारी को लेकर जितने भी अपडेट्स आ रहे हैं, सब आपको सबसे पहले हम अपने इंस्टाग्राम पेज पर देते हैं दोस्तों। तो आप जल्द से जल्द उसमें जुड़ जाइए। दूसरा इन्फॉर्मेशन आपको ये देना चाहेंगे, अगर आप अभी तक हमारे पटवारी के ग्रुप से नहीं ऐड हुए हैं, उसका भी मैंने नंबर और डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। आइए आप देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मांसपेशियां में निम्नलिखित में से किसके एकत्रित होने से थकान होती है? तो लैक्टिक अम्ल के। किससे होती है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल के। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष होता है एक प्रकाश वर्ष में द्वारा तय की गई
वाली दूरी, इसको फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। प्रकाश वर्ष में होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को हम प्रकाश वर्ष बोलते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फेदोमीटर का किया जाता है। किसका किया जाता है? फेदोमीटर का किया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है दोस्तों? सिलिकॉन की बनी होती है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है? तो मुख्य अक्ष पर कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष पर कहलाती है। आइए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? उसकी छाया अनंत रहेगी। कैसी रहेगी? उसकी छाया अनंत रहेगी दोस्तों। आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है वह कहलाती है? जिंक होती है दोस्तों। कौन सी होती है? जिंक होती है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जिंक हो जाएगा। तो आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो जीव विज्ञान का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था शब्द का वह लेमार्क तथा ट्रीवेरिनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रीवेरिनस ने किया था। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कार का मात्रक है तो कार का मात्रक कौन सा है? जूल है। प्रकाश वर्ष की इकाई है दूरी है दोस्तों। तो आपको याद है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है? तो तत्व कहलाता है। क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दोस्तों अब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमको भी आपके सहयोग की, मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। हमको भी आप थोड़ा सा सहयोग कीजिए। सहयोग केवल इतना सा चाहते हैं, आपसे निवेदन करते हैं कि चैनल पे अगर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए। दोस्तों आपके लिए इतनी सारी क्लासेस चला रहे हैं तो ज़रूर हमको थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? यौगिक कहलाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं? तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कोई कण एक सेकेंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को कहते हैं? तो आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आवृत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है तो प्रकाश वर्ष नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों? प्रकाश वर्ष नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा पारसेक। पारसेक इकाई है तो दूरी की है। किसकी दोस्तों? दूरी की इकाई है पारसेक। आइए अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है? तो शीशा है दोस्तों। कौन है? शीशा है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस अधातु से धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट आयोडीन से पाई जाती है। किससे पाई जाती है दोस्तों? ग्रेफाइट आयोडीन से पाई जाती है। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हमारा, एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर बराबर अणु हैं। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी दोस्तों। कौन सी गैस तेजी से निकलेगी? हाइड्रोजन गैस तेजी से निकलेगी। आइए दोस्तों आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो जरूर हमें थोड़ा सा सहयोग करना, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। जरूर चैनल को सब्सक्राइब करना। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है दोस्तों? पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो 4 सेंटीग्रेड पर होता है। अब अगला क्वेश्चन है, यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग समान होंगे दोस्तों। क्या हो जाएंगे? उनके वेग समान होंगे। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे
एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाए तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। दोस्तों क्या करेगा? पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। अगला जो क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया एक यौगिक है। दोस्तों तो आज के लिए क्लास में इतना ही, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम एक और नई क्लास के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।